दोस्तों, एक सवाल पूछूं मैं आपसे, सच बताना। कितने बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बड़ा करने का सोचा हो, कोई नया सपना देखा हो, कोई नई शुरुआत करनी चाहिए हो, लेकिन फिर किसी ने आपसे आके कह दिया कि अरे ये तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, इसमें बहुत रिस्क है, या फिर तेरे जैसे बहुत आए और चले गए। और मज़े की बात क्या है ना दोस्तों, कि आपने उस काम को करने से पहले ही लोगों की बातें सुनकर आपने उसे छोड़ दिया। अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है ना। हमारी काबिलियत, हमारा टैलेंट हार नहीं मानता, लेकिन दूसरों का शोर हमें हरा देता है। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं एक और कहानी के साथ आपके सामने आई हूँ। होप कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, अगर आपने वो कहानी आखिरी तक सुन ली तो मैं आपको वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी की भी नेगेटिव बातें आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बहुत पुरानी बात थी, एक बहुत घना जंगल था और उस जंगल में 5 मेढकों का एक ग्रुप था। तो जो वो 5 मेढकों का ग्रुप था, उनकी दोस्ती इतनी गहरी और पक्की थी कि वो एक साथ खाते पीते नाचते गाते सब एक साथ करते थे। तो एक दिन बारिश हो चुकी थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना था और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। और ये 5 दोस्त इस सुनहरे मौसम में जंगल की सैर के लिए निकले। तो उछलते कूदते नाचते गाते ये अपनी ही धुन में जंगल की ओर आगे बढ़े जा रहे थे। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही पल उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो अचानक उनके साथ एक हादसा हो गया। जब वो जंगल में जा रहे थे तो अचानक से एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। बारिश की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन थी और ध्यान न देने की वजह से उनमें से 3 मेढक उस गहरे गड्ढे में गिर गए। और वो गड्ढा भी बहुत छोटा मोटा गड्ढा नहीं था, वो बहुत बड़ा गड्ढा था। तो जो ऊपर 2 उनके दोस्त रह गए थे वो सुरक्षित थे, लेकिन जो 3 उस गड्ढे में थे वो अंधेरी खाई में वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और जब ऊपर के 2 फ्रॉग ने नीचे उस गड्ढे में उन मेढकों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे। उस गड्ढे की गहराई इतनी ज़्यादा थी कि वो मेढक बिल्कुल छोटे दिख रहे थे। तो ऊपर वाले जो 2 मेढक थे वो एक दूसरे को देख के बहुत डरे हुए थे और उनकी आँखों में वो डर बिल्कुल दिख रहा था। उन्होंने मान लिया कि अब तो ये तीनों गए, इतनी गहराई से कोई भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, असली कहानी अब शुरू होगी। तो नीचे पड़े हुए जो 3 मेढक थे उन्होंने हार नहीं मानी। वो डरे हुए घबराए हुए ज़रूर थे, बट उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी ताकत लगा के जंप करने की कोशिश करते और उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते, उस दीवारों को पकड़ने की कोशिश करते। लेकिन दीवारें इतनी फिसलन भरी थी कि वो पकड़ नहीं पा रहे थे। तो वो ऐसा करे जा रहे थे, जंप लगाते गिरते पड़ते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो जंप करते रहे। तो यहाँ पे जो ऊपर जो 2 मेढक थे वो क्या कर रहे थे, वो हौसला बढ़ा रहे थे? नहीं, वो हौसला बढ़ा नहीं रहे थे। वो ऊपर से बोल रहे थे, अरे भाई रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं। वो ऊपर से दोनों उन 3 मेढकों से बोले जा रहे थे कि अरे भाई नहीं, रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम लोग बाहर नहीं आ पाओगे। सोचिए, नीचे वो जान बचाने के लिए लड़ रहे थे और ऊपर वाले मेढक
एक्सपर्ट बन के अपना ओपिनियन दे रहे थे कि कोशिश करना बेकार है। तो नीचे पड़े मेढक ने वो सुना और उसने बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब वो ऊपर वाले मेढक बोले जा रहे थे कि ये नामुमकिन है, बहुत गहरा गड्ढा है, कोई ऊपर नहीं आ सकता है, तो वो भी सोच में पड़ गया कि हाँ यार, ये लोग सही तो बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं। तो एक मेढक ये सोच में पड़ गया। तो उसने एक दो बार और ट्राई किया और सोचने लगा कि हाँ यार, ये गड्ढा तो बहुत गहरा है। और फिर एक दो बार और कोशिश करने के बाद वो अपना माथा पकड़ के वहीं पर बैठ गया। उसका मनोबल टूट गया। तो वो सोचने लगा कि हाँ, जब ये ऊपर वाले मेढक ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा तो नहीं ही होगा। तो जानते हैं क्या हुआ? वो थक कर, हार मानकर एक गड्ढे के कोने में जाके बैठ गया। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में वह पहला मेढक बहुत बार जाग जाता है जब हम दुनिया की सुनकर सब कुछ छोड़कर एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। और अब बचे 2 मेंढक। वो भी उछल रहे थे, पसीने से लथपथ थे, मट्टी में सने हुए थे। और अब ऊपर वाले जो मेंढक थे उनका शोर और बढ़ गया। वो बोलने लगे, अरे ओ पागल हो क्या? तुम्हारा दोस्त हार मान के बैठ गया। तुम क्यों अपनी हड्डियों का चूरा कर रहे हो? रुक जाओ, ये सब व्यर्थ है। जो दूसरा मेंढक था उसने देखा कि उसका पहला वाला दोस्त हार मान चुका है और ऊपर से भी वो दोनों मेंढक चिल्ला रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। और अब वो दूसरे वाले मेंढक के मन में भी ये सब सुन के सेल्फ डाउट आ गया। उसे लगा कि शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो लगा हुआ हूँ। जब इतने लोग कह रहे हैं तो सही ही होगा। और उसने अपनी कोशिश धीमी कर दी और उसका जोश ठंडा पड़ गया। और उसने भी ऊपर वाले दोनों मेंढकों की बात सुनकर बात मानी और पहले वाले मेंढक के साथ जाके गड्ढे के किसी कोने में सर झुकाकर बैठ गया। उसने भी मान लिया कि बस अब यही अंत है। तो दोस्तों, ये दूसरा मेंढक वो इंसान है जो कोशिश करना तो चाहता है लेकिन भीड़ को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर वो नहीं कर पाया तो मैं कैसे करूँगा। लेकिन अभी भी एक मेंढक बचा था, तीसरा वाला मेंढक। वो रुक नहीं रहा था, वो लगातार कोशिश किए जा रहा था। वो गिर रहा था, उसका शरीर पूरा छिल गया था, उसको चोटें लग गई थी, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। वो कोशिश किए जा रहा था। जितने बार वो गिर रहा था उसकी दुगनी ताकत से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर वाले मेंढक अब और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि अरे ओ पागल, तुझे समझ नहीं आता क्या? मर जाएगा तू, रुक जा। तेरे दोनों दोस्तों ने हार मान ली, तू क्या सुपरमैन है? माहौल वहाँ पे ऐसा हो गया था कि ऊपर के वो दोनों मेंढक चिल्ला चिल्ला के थक गए, लेकिन नीचे वाला कोशिश कर करके नहीं थक रहा था। उसने अपनी नस नस का जोर लगा लिया और उसने हार नहीं मानी। उसने सोच लिया था कि या तो बाहर निकलूँगा या कोशिश कर करके मरूँगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। और आखिरकार उसने ऐसी छलांग लगाई कि उसने उसमें अपनी पूरी जान झोंक दी। उसके पंजों ने दीवारों के किनारों को छुआ और उसने एक ज़ोरदार जंप लगाई और वो गड्ढे के बाहर आ गया। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। जैसे ही वो गड्ढे के बाहर आया, ऊपर बैठे जो 2 मेंढक थे और जो गड्ढे के अंदर 2 मेंढक थे, वो हैरान रह गए। ऊपर वाले मेंढकों ने उसको घेर लिया। वो बोलने लगे कि भाई तू कमाल है, हम इतना चिल्ला रहे थे कि मत कर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी तूने हमारी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? वो मेंढक उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस मुस्कुरा रहा था। उसके बाद
उसके दोनों दोस्तों को एहसास हुआ और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो दोस्तों, वो जो तीसरा मेंढक था वो बहरा था, उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता था। जब ऊपर वाले मेंढक उसे डिमोटिवेट कर रहे थे, उसे मना कर रहे थे, तो उस मेंढक को लगा कि उसके दोस्त उसके लिए चेयर अप कर रहे हैं। उसे लगा कि वो कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, शाबाश, एक बार और। उनका नकारात्मक शोर उस मेंढक के लिए प्रेरणा बन गया। उसने वो महसूस किया जो वो करना चाहता था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा जीवन भी उस गहरे गड्ढे जैसा है और हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऊपर खड़े उन मेंढकों की तरह हैं। जब आप कुछ बड़ा करने चाहोगे, या जब आप यूट्यूबर बनना चाहोगे, या जब आप कुछ बड़ा करने का सोचोगे, तो वो लोग चिल्लाएंगे, अरे ये नहीं चलता, अरे इसमें करियर नहीं है, या फिर तुमसे नहीं होगा। अगर आप पहले 2 मेंढक की तरह उनकी बात सुनोगे तो आप हार मान लोगे और अपनी क्षमताओं पर शक करने लगोगे। अगर आपको जीवन में वो हासिल करना है जो 99% लोग नहीं कर पाते, तो आपको वो तीसरे मेंढक की तरह बहरा बन जाना है और आपको आपके लक्ष्य के बीच में आने वाली हर नकारात्मक आवाज़ को बंद करना पड़ेगा। याद रखिए, लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे होगे, और लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ करोगे। लोगों का काम है कहना और आपका काम है करते रहना। हो सकता है जो लोग आज आपको रोकने के लिए हाथ हिला रहे हैं, कल आपकी कामयाबी देखकर वही लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब आप रुकोगे नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है, या आपको लगा है कि ये आपकी ही कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, इस कहानी को आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो ज़िंदगी में थोड़ा निराश हो गए हैं। शायद ये कहानी उनकी ज़िंदगी बदल दे। ऐसे ही और कुछ वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।